जितने भी आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 वाला यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होता है, बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है। पीटी में ही रुक जाते हैं, मतलब लगातार तैयारी कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल तक पीटी ही नहीं हो रहा है। ये कैसा गेम हुआ जहां पे आप मतलब समझ लो कि मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बहुत टफ हो जाता है प्रीलिम्स बहुत लोगों के लिए। और इधर के ट्रेंड में देखा जाए तो बहुत सारा कभी आसान कभी टफ कर दे रहा है। उसके लिए हम लोग एक फिक्स सोर्स लेके आए हैं, अपने चैनल पे बताए हैं, और लंबे अनुभव से ही पता लगता है बाबू। बहुत सारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ देने के बाद निचोड़ के पता लगा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। कहीं भी आपको नहीं जाना है। आपको अगर लेक्चर वगैरह देखना है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं खुद इन सारे सोर्सेज की फ्री सीरीज लेके आ जाऊंगा, जिसमें सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। एटलीस्ट लेक्चर के माध्यम से नहीं तो नोट्स तो सब कुछ भेज दूंगा, और इसी टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री है। फ्री मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो इस चैनल के एडमिन्स हैं, एटलीस्ट 10 लोग हैं जो इस चैनल को एकदम आपके सक्सेस को आपसे एकदम करीब लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं बाबू। लक्ष्मीकांत से हर साल जो आता है 10 से 12 क्वेश्चन आएगा आएगा। ये 2026 का ब्लूप्रिंट समझ लो कि पेपर पहले से ही मैं लीक कर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, यूपीएससी सर्वशक्तिमान है, सर्वे सर्वा है, यूपीएससी भगवान है। हम लोग 100% क्वेश्चन नहीं लीक कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीक कर सकते हैं तो 100 में से 60 सवाल, लगभग लगभग 60% लीक कर सकते हैं। 100 में से 60 सवाल इतने सही आएगा, ये आप लिख के ले लो, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसीलिए हमने एक वीडियो बना दिया है सबूत के तौर पे। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में 5 महीना टाइम है ना बाबू। अगर इतना पढ़ लोगे और आपका 100 में 60 सवाल अगर नहीं आया, तब आप हमसे फिर बोलना। हम लोग ये काम सारा छोड़ देंगे, हम लोग घर चले जाएंगे अपना वापस, अगर इतना सवाल इससे नहीं आया तब। लेकिन आपको ध्यान से करना होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 100 में 60 सही होगा। आप तो जैसा ओएमआर भरोगे वैसा आपका सही होगा बाबू, उसका हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम ये गारंटी ले सकते हैं कि यूपीएससी 2026 के पीटी पेपर में आपको इतना सवाल इस टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च हम लोग 8-10 दिन से लगे हुए थे, कहाँ से पूछता है क्या पूछता है, उसके हिसाब से बनाए हैं। लक्ष्मीकांत से 10 से 12 सवाल आने वाला है, और इसमें भी जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट हाफ है उसमें से लगभग 8 से 9 सवाल आएगा। फर्स्ट हाफ मतलब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और वहां तक जो होता है ना आर्टिकल 51, वहां तक से आएगा। और 3-4 क्वेश्चन जो है वो बाद में से आता है, संसद और राष्ट्रपति ये सब से आता है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा जो कॉन्सेप्चुअल सवाल रहेंगे। क्या घटेगा तो क्या बढ़ेगा, महंगाई घटेगा, रेपो रेट, जितना भी है आपका वो सब आएगा। मृणाल सर का हैंड आउट आप देख सकते हैं, अगर फ्री में कहीं पे मिल जाए। हम लोग चैनल पे ही डाल देंगे, आप कमेंट में बताइए अगर आपको चाहिए तो हम लोग इसी चैनल पे, आईएएस फ्रीक मेंटरशिप वाले चैनल पे डाल देंगे बॉस, डाल देंगे, आप देख लीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो, एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन, क्योंकि ज्योग्राफी हर बार एनसीईआरटी से ही पूछता है। क्लास 11 के जो 2 बुक हैं वो देख लीजिए, और क्लास 12 का जो एग्रीकल्चर वाला बुक है, प्लस सारे पोर्ट्स देख लीजिए। पोर्ट्स से पूछता है एक सवाल, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, है ना, कौन कौन सी फसल के बारे में डिटेल में थोड़ा जान जाइए। हर फसल के बारे में, कब होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी लगता है, इंडिया का कितना रैंकिंग है, ये सब जान जाइए। और हम लोग आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको उतना भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इस बार 2026 में आपको आईएएस बना के ये छोड़ेंगे। आईएएस नहीं तो आईपीएस तो फिक्स बनवा देना है। और मिनरल्स के बारे में भी जानना है, जितना भी लेटेस्ट अपडेट है वो सब जानना है। पीटी 365 इन्वायरमेंट का आ गया है, और भी आ रहा है धीरे धीरे। तो आपको 7-8 क्वेश्चन तो पूरे पीटी 365 किताब से ही दिखेगा। सोचो, विजन का इतना इंपॉर्टेंट किताब होता है। और बहुत सारे टॉपर्स ने इसको डायरेक्ट सोर्स बोला ही है कि पीटी 365 उन्होंने पढ़ा था करंट अफेयर के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको करंट अफेयर के लिए पीटी 365 करंट प्लस स्टैटिक दोनों होता है, इसमें जरूर पढ़ना है। और इसका हम लोग एकदम शॉर्ट वर्जन में निकालेंगे। वो होता है 8-10 किताब, सोचो, सब 80-80 पेज का होता है, 800-900 पेज का होता है। इसको हम लोग 20 से 30 पेज में पिछले साल भी लेके आए थे। इस साल और क्रिस्प और बढ़िया लेके आ रहे हैं। हमारी टीम बढ़ गई है, हमारी टीम दोगुने मेहनत से काम कर रही है, और रगड़ के इस बार यूपीएससी को फोड़ देना है। बीपीएससी तो हमने फोड़ा ही है लगातार, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों मैं चाह रहा हूं कि आपका निकले। और अगर आप बिहार के हो तो बीपीएससी, यूपी के हो तो यूपीपीसीएस, लेकिन ओवरऑल सर्वे सर्वा जो है यूपीएससी, उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। जो कि आपने जब सपना देखा था, जब तैयारी की थी, तो आपने आईएएस बनने का ही सपना देखा था, और उसी सपने को साकार करके रहना है, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। जब तक हारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम हार ही नहीं मान सकते हैं जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती। मतलब एक कहावत है ना कि वी विल नॉट, इट्स नॉट माई डिफीट अंटिल आई विन, है ना। गेम
तब तक ओवर नहीं होगा जब तक अपन जीतेगा नहीं, ठीक है। वर्ल्ड एंड इंडिया मैप का एटलस, इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पूरे वर्ल्ड का मैपिंग और एटलस, मैपिंग के बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे मैराथन वीडियोस घूम रहे हैं। हम मैं नहीं बोलूंगा कि मत देखो, सब कुछ देखो, अपने से नोट्स बनाओ, हमारा जो नोट्स आ रहा है उसको भी देखो, हर जगह से नॉलेज लेना है। 3 इडियट्स में कैसे बोल रहा था कि नॉलेज हर जगह से लेना है, अपने आप को एकदम काबिल बना लेना है ना। सफलता के पीछे मत भागना है, उसके प्रोसेस से आपको प्यार होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के पीटी 365 आप रिवाइज कर रहे हो, इस चीज से प्यार होना चाहिए। इससे प्यार नहीं होना चाहिए कि आईएएस में अपना रैंक 1 आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो डे ड्रीमिंग छोड़ दो बाबू, जो उसके लिए काम लगता है वो काम करिए, और उसी चीज से आपको प्यार होना चाहिए। सुबह शाम उठ के आप अगर सुबह उठ के योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप पढ़ने बैठ रहे हो, अलग अलग नोट्स बना रहे हो, बहुत सारे मॉक्स लगा रहे हो, क्वेश्चन सही कर रहे हो, इस चीज से प्यार होना चाहिए। आपको आईएएस की लाल बत्ती से प्यार नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। आपने एक सपना देख लिया, उसको आप ठंडे बस्ते में रखो, उसको दिन रात लाल बत्ती सपना देखते रहोगे तो आईएएस नहीं बन जाओगे, आईएएस सिर्फ मेहनत से ही बनोगे, ठीक है। वर्ल्ड और इंडिया मैप का एटलस मैंने आपको बोल दिया। एटलस का पीडीएफ था हमारे पास, देखेंगे, अगर मिलेगा तो आपको भेज देंगे। और पिछले 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 सवाल आएंगे, लिख के ले लो, हर साल आता है और आएगा ही आएगा। यूपीएससी आपको क्या लगता है सिर्फ सिलेबस से सवाल बनाती है? नहीं बाबू, ये पीवाईक्यू को एज अ सिलेबस यूज करती है, ये चीज याद रखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री के भी 3 से 4 सवाल आने वाले हैं, जिसमें आप क्लास 6, 7 और 12th का जो थीम्स है, थीम 1, थीम 2, ये सब देख लीजिए। 12 थीम्स, थीम 1, थीम 2 वाला जितना भी हिस्ट्री है वो सब देख लीजिए। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से 2 सवाल, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले बार तो एक भी सवाल नहीं आया था, बहुत कम पूछता है, बहुत लोग स्पेक्ट्रम रट जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने इसी चैनल में, आप देख लो फाइल्स में, इतना सारा फाइल्स है ना, देखो यहाँ पे 1472 फाइल से आप स्पेक्ट्रम या मॉडर्न हिस्ट्री सर्च करो, आपको 20 से 25 पेज का नोट्स दिया हुआ है, इतने सारे फोटोज है, इतने सारे मैसेजेस हैं। आप देखोगे तब ना, एक बार एक्सप्लोर तो करो चैनल में जाके, पहले फाइल सेक्शन में जाकर देखो क्या क्या फाइल दिया हुआ है, और आपको स्पेक्ट्रम का सिंपल नोट्स मिल जाएगा। देखो, जिससे 2 सवाल आ रहा है उसमें हमको 20-20 घंटा या 20-20 दिन देने की जरूरत क्यों है? अगला 100 दिन जो यूपीएससी के लिए आपको, पीटी के लिए मिल रहा है, उसमें आपको पूरा पूरा अपने आप को जीरो से हीरो बना लेना है, मजबूत कर लेना है। और एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स पार्ट 1 जो है, इससे भी एक सवाल आ रहा है, लिख के ले लो। एक ही आर्ट एंड कल्चर का सवाल आता है जो कि आपको पूरा हिला के रख देता है। तो देखो, पहले से ही अगर पता हो गया कि 100 में इतना सवाल आएगा, तो उसको तो यार एटलीस्ट इसमें एक्यूरेसी जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, बट इसमें एक्यूरेसी जो है वो तो आप लोग कम से कम 80 to 85% कर सकते हो। इस 60 में से अगर आप 50 सवाल भी सही कर देते हो तो सोचो 100 तो वहीं पे हो गया, और बाकी 40 का हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको तुक्का मारना है, उसको एजुकेटेड गेस बोलते हैं। मैं बहुत सारे यूपीएससी टॉपर से पर्सनली भी मिला हूँ, बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स के साथ मैंने तैयारी भी किया है, हालांकि खुद ही अपना यूपीएससी अभी नहीं हुआ है, जो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मतलब हम्बली एक्सेप्ट भी करता हूँ कि यूपीएससी निकालने के लिए यार जो ग्राइंड लगता है, मतलब पीसीएस क्लियर करना और यूपीएससी क्लियर करने में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी में कंपटीशन लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, सिलेबस लेवल, हॉराइजन काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट और डाइवर्स हो जाता है, ये चीज़ पता है। पीसीएस ऑलरेडी क्लियर करके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तैयारी अभी भी यूपीएससी की जारी है बाबू, ठीक है। नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व, इन सब से एक एक क्वेश्चन आप ले लो, या फिर इन तीनों से एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या तीनों से एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो यूपीएससी की मर्जी के ऊपर है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट्स, लॉज पे भी एक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी आप ये पीटी दे रहे होते हो, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स जो है वो यहीं पे इसी एग्जाम से डिसाइड होता है, हालांकि उसका कट ऑफ 10 नंबर एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट और लॉज, नेशनल पार्क, ये सब जंगल वाला बहुत सारा जो कुछ सवाल है वो पूछने लगा है यूपीएससी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, और इसका हम लोग नोट्स और सब कुछ भेज देंगे। तो ये 11 जो सोर्सेस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको पढ़ लेना है। ये फ्री मेंटरशिप चैनल है टेलीग्राम का, बार बार बोल रहा हूँ, अपने लाइफ से खिलवाड़ी नहीं करना है। बीपीएससी में तो हमने झंडा बहुत ज़्यादा गाड़ा है ऑलरेडी, और बीपीएससी को भी हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप ज्वाइन करो बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जितना भी स्टेट पीसीएस है। अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है तो ये हमारे लिए जीवन भर का सबसे बड़ा एहसान होगा, है ना। आईएएस फ्रीक, ये हमारा टेलीग्राम भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम, जिसको आप ज्वाइन कर लो अभी तुरंत। एंड आप यूट्यूब चैनल जो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब भी कर लो बाबू प्लीज, क्योंकि इसमें जितना बड़ा हमारा कम्युनिटी होगा उतना ही ज्यादा अलग अलग लोगों के आइडियाज आएंगे, और अलग अलग तरीके से हम लोग सक्सेस तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग शामिल हो जाइए। ये यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो उसको भी आपको सब्सक्राइब बटन दबा के इसका फैमिली मेंबर बन जाना है। हमारी फैमिली मेंबर में आप आ सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। एंड ये हमारा, अगर आप थोड़ा सा ऑफ बीट जाना चाहते हो तो यही हैंडल है हमारे इंस्टाग्राम का भी और ट्विटर का भी, तो वहाँ भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर एक्टिव तो नहीं रहते हैं, यूट्यूब टेलीग्राम ही अभी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस पर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमारे टीम मेंबर में, कोर टीम में जुड़ना चाहता है तो वो भी हमको मैसेज कर सकता है। यहाँ पे टीम लगा दो, टीम
स्पेस IS स्पेस फ्रीक, टीम IS फ्रीक हमारे टीम का हैंडल है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। तो जो हमारे अनुभव से पता लगा था वो मैं आपको बोल दिया, और सब ठीक है, सबसे बेहतर सही सटीक है, अपना चैनल IS फ्रीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सैल्यूट, जय हिंद।